अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारियों और परेशानियों से बचाए, आमीन सुम आमीन। तो आज के इस ब्लॉग में मैं अपना होम टूर शेयर करूँगी जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही है। और जब से हम अपने न्यू घर में शिफ्ट हुए हैं तो तब से मुझे रिक्वेस्ट आ रहे थे, तो बस मैंने सोचा कि आज आप लोग के साथ एक अच्छी सी वीडियो बना लूँ और अपना हाउस टूर करूँ। तो ये हमारा हाउस है, हम विला में रहते हैं और ये 3 BHK है। 3 बाथरूम्स भी हैं और एक किचन। तो अंदर जाके मैं आप लोगों के साथ हर एक चीज़ शेयर करूँगी, सारे रूम शेयर करूँगी। तो इस घर के 3 एंट्रेंसेस हैं। सबसे पहले तो ये वाला है जो कि अरहम और अयान के रूम से जाता है, लेकिन मैं तो यहाँ पे नहीं जाऊँगी, मैं अंदर से जाऊँगी जहाँ से आप लोग को जो है वो लिविंग रूम भी नज़र आ रहा होगा। तो चलें अभी दूसरी एंट्रेंस की तरफ जाते हैं। शुरू में जो आपने डोर देखा तो उसको हमने ब्लॉक किया हुआ है, वो असल में हमारे लिविंग रूम से ही है, लेकिन बस हमने सोचा कि इसको ब्लॉक कर देते क्योंकि एंट्रेंसेस तो बहुत ज़्यादा हो गई हैं। और ये जो बालकनी आप लोगों ने देखी तो ये भी हमारी है, छोटी सी बालकनी है। कभी कभार हम इवनिंग टाइम में बाहर आते हैं और ताज़ी हवा लेते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये अंदर मैं चली गई और यहाँ पर आप लोग मेरे भाइयों के बाईसाइकिल्स और मोटर बाइक देख सकते हैं, जो कि अक्सर ये लोग चलाते हैं जब भी मामा को ग्रोसरी से कुछ चीज़ें चाहिए होती है तो ये लोग चले जाते हैं इसी पे ही। और अभी मैं आ गई हूँ अंदर और जैसे मैं दरवाज़ा खोलूँगी तो ये आपको हमारा जो है वो लिविंग रूम नज़र आ रहा है। तो ये है हमारा लिविंग रूम जो कि ना बड़ा है ना छोटा है, मीडियम साइज़ का ही है। इसमें सारी चीज़ें आ गई थी जो हमने दूसरे घर में डेकोरेट की हुई थी। डाइनिंग टेबल भी आ गया ईज़िली और 2 काउचेस, तो बस साथ में हमने कॉफ़ी टेबल भी रख दिया। तो ये जो सामने आप लोग विंडो देख रहे हैं ये असल में विंडो नहीं है, ये वाइट कलर की डोर है जो कि आप लोग को स्टार्टिंग वीडियो में नज़र आई। तो हमने क्या किया कि इसमें विंडो बना लिया और ऊपर कर्टन्स भी लगा लिए और बिल्कुल अभी लगता ही नहीं है कि ये डोर है। असल में यहाँ पे जितने भी विलास हैं तो उन सब ने ऐसे ही किया है क्योंकि ये डोर फजूल है, रात के वक्त सब कुछ नज़र आ रहा होता है तो हम रात के वक्त जो है वो कर्टन्स बंद कर देते हैं। तो बस हमारी विंडो ही होगी। तो हम खलीफा सिटी में रहते हैं क्योंकि मुझे कमेंट्स आएंगे तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को बताऊं। और पहले हम अबू धाबी सिटी में रहते थे तो वहाँ से आके यहाँ घर ढूंढना हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था। शुरू में 1-2 बार आ चुके थे लेकिन फिर हमें घर नहीं मिल रहे थे तो इसलिए हमने किसी एजेंट को हायर कर लिया और वो हमारे लिए घर ढूंढ रहा था। साथ में पिक्चर्स भी सेंड कर रहे थे वो लोग कि आपको ये घर पसंद आया, वो घर पसंद आया। तो बहुत मुश्किलों से हमें ये वाला घर जो है वो मिल गया था। और बाबा के पास टाइम भी नहीं होता था कि हम हर रोज़ यहाँ पे आ जाएं क्योंकि उनको जो है वो काम पे भी जाना होता था और भी बहुत सारे काम होते हैं। और ये वाला घर ये मेरी पसंद का है, मैंने सबको राज़ी किया था कि हम इस घर में जो है वो शिफ्ट हो जाते हैं। हालांकि मेरे बाबा जो है वो रेडी नहीं थे इस घर में मूव होने के लिए, लेकिन फिर बाद में जब हम यहाँ पे आए हमने सब कुछ देखा तो एरिया भी हमें काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि आसपास सुपरमार्केट्स भी हैं और फार्मेसीज़ और ये सब कुछ, हॉस्पिटल भी है, स्कूल भी है, तो एरिया हमें बहुत अच्छा लगा। तो बस बाबा ने कहा कि चलो यहीं पर ही मूव हो जाते हैं। वैसे तो हमें एक ऐसा घर चाहिए था जिसमें बालकनी या प्राइवेट टेरेस हो, लेकिन हमें वैसा घर नहीं मिला बारबेक्यू करने के लिए। मामा को गार्डनिंग का बहुत शौक़ है, वो कह रही थी कि मैं गांव स्टाइल कुकिंग भी किया करूँगी और तंदूर भी रखूँगी। तंदूर उनका जो है वो बहुत ज़्यादा फेवरेट है, लेकिन बस ये ख्वाब जो है वो पूरा नहीं हो सका। ये घर बहुत ज़्यादा अच्छा है लेकिन बस इसमें एक ही खामी है और वो ये है कि प्राइवेट बालकनी या टेरेस नहीं है, तो हमें वो चाहिए था। खैर इससे पहले हमने बहुत ज़्यादा घर ढूंढे, हमें बहुत से मिले जिसमें प्राइवेट टेरेस भी था लेकिन वो 3rd फ्लोर पे था और इतने ज़्यादा स्टेयर्स थे कि बस। और हम सोच रहे थे कि पता नहीं हम चीज़ों को कैसे ऊपर लेकर जाएंगे, मतलब अगर मूवर्स को भी हायर कर लें और ऐसा ना हो कि चीज़ें हमारी ख़राब हो जाए, जैसे फ्रिज वगैरह अगर ऊपर लेकर जाना हो तो चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब होती हैं स्टेयर्स के साथ। तो बस इसलिए हमने सोचा कि वहाँ पर हम मूव नहीं होते। तो इस घर का रेंट 70K है, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल इसी में ही इंक्लूडेड है और पार्किंग भी नहीं है। अगर हम सिटी में ऐसा घर ढूंढते तो हमें 80K से कम नहीं मिलता, प्लस वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल सेपरेट पे करना होता है। तो ये है हमारा डाइनिंग टेबल जो कि हम बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते। ये जब भी हमारे घर में जो है वो मेहमान आने हो तो तब हम कभी कभार खाना खा लेते हैं डाइनिंग टेबल पे, लेकिन हम वैसे नहीं खाते और नीचे बैठ के ही खाना जो है वो बाबा को पसंद है तो हम अक्सर नीचे बैठते हैं। तो डाइनिंग टेबल पे हमने फ्रूट्स रखे हुए हैं, ये कुछ चिलगोज़े हैं जो कि पाकिस्तान से हमारे लिए आए हैं, काले चने जो कि हमारे फेवरेट हैं और हनी हम महीने में 1 बार 1 चम्मच गर्म पानी में मिला के तो वो पीते हैं। तो ये प्योर हनी है और महीने में 1-2 बार जो है वो हनी लेना चाहिए, हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है। और इसके बाद अभी चलते हैं अरहम और अयान के रूम में।
तो इस रूम को हमने कुछ ख़ास डेकोरेट नहीं किया हुआ, सिंपल सा ही है। बस मैंने रिसेंटली 3 फ्रेम्स जो हैं वो वॉल पे लगा लिए हैं ताकि एक अच्छी सी लुक आए। और साथ में ये 2 बेड्स उनके लिए जो है वो हमने रख दिए हैं। तो बाबा को ये जो लेफ़्ट साइड पे जो बेड है तो वो पसंद नहीं है, वो कहते हैं कि दीवार के पास होना चाहिए तभी ये अच्छा लगेगा। लेकिन दीवार के पास एक वाइट कलर की डोर है जिसको हमने शेल्फ़ के साथ कवर किया है, बुक शेल्फ़ जो हमारा है। तो बस अभी वो नज़र नहीं आ रही क्योंकि वो डोर मामा को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और इस रूम में काफ़ी ज़्यादा डोर्स हैं, अगर हम वो शो करते तो तकरीबन 3 डोर्स तो हो जाते। तो शुरू में जब हम ये घर देखने आए थे तो मामा ने कहा कि इस डोर को बुक शेल्फ के साथ ही कवर करेंगे और तभी अच्छा लगेगा और पता भी नहीं चलेगा कि पीछे वाइट डोर है। तो अभी मैंने मेन एंट्रेंस को ओपन कर लिया और देखें कितना अच्छा मौसम हुआ हुआ है। तो यहाँ पे ठंडी हवाएं भी चल रही होती हैं और कभी तो सैंडस्टॉर्म भी होता है। तो ये जगह बहुत ज़्यादा ख़राब होती है जिसकी वजह से मामा इसको डेली वॉश करती हैं। उनको खैर मज़ा भी बहुत आता है, कहती हैं कि अगर बाहर चली जाऊँ तो मूड एकदम रिफ़्रेश हो जाता है। तो सामने हमारी कार की पार्किंग है, बाबा अभी तक घर नहीं आए थे तो इसलिए ख़ाली है। और बालकनी में हमने 2 प्लांट्स रखे हुए हैं और एक आर्टिफिशियल प्लांट है जो कि हमारे पास पहले का पड़ा हुआ था। इसको हमने वॉश करना था असल में, तो यहीं पे ही हमने रख दिया था ड्राई होने के लिए और यही इसकी परमानेंट प्लेस बन गई है। और ये है अरहम और अयान का स्टडी टेबल जो कि आजकल गेमिंग टेबल है और इसको मैंने रिसेंटली कवर किया था एडहेसिव शीट से। तो मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए थे कि आपने कहाँ से लिया, स्टेशनरी शॉप से असल में बाय किया था मैंने। और ये बाहर का व्यू है जो कि मुझे बहुत खूबसूरत लगता है, जब सनसेट होने वाला होता है तो ये बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। तो शेल्फ़ के पास हमने 2 बैग भी रखे हुए हैं जो कि सारे बुक्स जो बैग में पड़े हुए थे तो वो हमने शेल्फ़ में रख दिए। कोरोना की वजह से स्कूल नहीं जा रहे तो ये खाली हैं। और अयान के बेड के ऊपर पैंडा लेटा हुआ है। तो अभी अयान इस वक्त घर पे नहीं था, वो बाहर गया हुआ था अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने के लिए। और बेड के नीचे स्मार्ट व्हील है, साथ में एक बॉल भी है। तो अभी चलते हैं बाथरूम, इनके बाथरूम का जो है वो टूर कराती हूँ आप लोगों को। तो ये बाथरूम हम बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते। तो ये जो सामने वाली जगह आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर हम फेस वॉश करते हैं, लेकिन अंदर बाथरूम हम बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते। तो इस बाथरूम में इतना अंधेरा होता है, मैंने इसका नाम डार्क रूम रखा हुआ था जब हम शुरू में शिफ्ट हुए थे। ये बाथरूम हम बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते। और किसी ने मुझे सजेस्ट किया था कि आप जो है वो वॉशिंग मशीन बाथरूम में ही रख लें। वैसे हम जो है वो ये बाथरूम यूज़ नहीं करते तो हमें ये आइडिया जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, कमेंट्स मैंने पढ़े थे। तो बस दूसरे दिन हमने कुछ आदमियों को बुलाया और वॉशिंग मशीन यहाँ पे लेकर चले गए। वैसे इस बाथरूम में भी जो है वो कोई सिस्टम नहीं है, बस हमने आदमियों को बुला के सब कुछ सेटअप कर लिया था और वॉशिंग मशीन इसी में ही रख दिया, इसी में ही कपड़े धोते हैं। मामा तो बिल्कुल भी अंदर नहीं जाती, वो कहती हैं कि मुझे बहुत डर लगता है, बाहर से ही कपड़ों को जो है वो वॉशिंग मशीन में डाल लेती हैं किसी तरह। तो ये है बाथरूम का शेल्फ जो कि हमने आइकिया से लिया हुआ था। 3 साल से हम यूज़ कर रहे हैं और इसकी क्वालिटी ज़बरदस्त है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ। डिओड्रेंट्स भी हमने रखे हुए हैं और कुछ शैम्पूज़। इवन कि हम इस वाले बाथरूम में शावर भी नहीं लेते लेकिन फिर भी शैम्पूज़ रखे हुए हैं, जब भी ग्रोसरी करके आ जाते हैं तो इसी में ही शैम्पूज़ रख देते हैं। और ये है हमारा वॉशिंग मशीन जिसको बहुत मुश्किलों से फ़िट किया है आदमियों ने, बिल्कुल फ़िट ही नहीं हो रहा था। ये छोटा सा ही वॉशरूम है लेकिन शुक्र है फाइनली फ़िट हो गया और बस यही से हम ईज़िली सब कुछ जो है वो वॉश कर लेते हैं। किचन में ये हमने रखा हुआ था तो बहुत ज़्यादा जगह को जो है वो इसने ब्लॉक किया हुआ था। इसके बाद अभी चलते हैं दूसरे वाले वॉशरूम में जो कि किचन के पास ही है, इतना पास नहीं है, थोड़ा दूर है। और उसके बाद जो है वो स्टोर रूम आता है तो उसकी भी मैंने टूर जो है वो आप लोग के साथ करानी है। तो इस वाले घर के टाइल्स जो हैं वो हमें बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। बाथरूम के भी टाइल्स बहुत अच्छे हैं, ब्लैक कलर के हैं। मामा कहती हैं कि शुक्र है वाइट कलर के नहीं है। वाइट कलर के टाइल्स तो बस एक दिन में अगर वॉश करते तो दूसरे दिन बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि ब्लैक कलर के टाइल्स हैं तो वॉशरूम धोने की ज़रूरत नहीं है, हम वॉश करते हैं 2 दिन के बाद। तो बस देखें हमने इस तरीके से सेट किया हुआ है। ये कुछ टूथपेस्ट रखे हुए हैं, शैम्पूज़। ये जो वाटिका का शैम्पू आप लोग देख रहे हैं ये जब भी मैं हेयर में ऑयलिंग करती हूँ तो तब मैं यूज़ करती हूँ। इससे बहुत ही ईज़िली जो है वो हेयर वॉश हो जाते हैं। साथ में हमने स्क्रबर भी रखा हुआ है, ब्लैक कलर मतलब ब्लैक मास्क का स्क्रबर है जो कि मामा यूज़ करती है। मैंने तो कभी यूज़ नहीं किया, मैं ऐसी चीज़ें नहीं यूज़ करती। मैं सिर्फ होम रेमेडीज़ यूज़ करती हूँ जैसे बेसन को बस पानी में मिला लो, थोड़ा सा थिक करो और वही लगा लो। और इस वाले बाथरूम में देखें कितनी रोशनी है, तो इसको देख के बंदे का दिल खुश हो जाता है और बिल्कुल भी नहीं डरता, वरना अगर ये डार्क होता तो कोई भी नहीं जाता इसमें भी।
खैर, इसके बाद चलते हैं स्टोर रूम में। स्टोर रूम की तो टूर मैं आप लोगों के साथ पीछे मतलब पिछले वाले व्लॉग में शेयर कर चुकी थी, लेकिन आज मैंने फिर से शेयर कर दी। मैंने कहा कि होम टूर व्लॉग शेयर कर रही हूँ तो क्यों ना मैं स्टोर रूम की भी क्लिप जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो ये एक्चुअली स्टोर रूम नहीं है, मैंने इसको पैंट्री बना लिया है अच्छे से सेट करके। तो ये जो सामने आप लोग ड्रॉर्स देख रहे हैं ये आइकिया के ड्रॉर्स हैं, और जो लेफ़्ट साइड पे है तो ये हमने लूलू से लिए हुए थे। 10 साल हो गए हैं इन ड्रॉर्स को। मुझे तो खैर याद नहीं था, मामा ने कहा कि ये लूलू से हमने लिए हुए थे, और प्राइस का बिल्कुल भी हमें कोई आइडिया नहीं है कि 10 साल इन ड्रॉर्स की प्राइस क्या थी। आप लोग अभी चेक कर लें लूलू से, क्या पता आपको मिल जाए, शायद पड़े हुए थे अभी भी। तो स्टोर रूम में हमने वाईफाई भी कनेक्ट किया हुआ है, जिससे हमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती कि बाकी रूम्स में नेट नहीं आ रहा हो। ये प्रॉब्लम हमने कभी भी फेस नहीं की। और जब हम अपार्टमेंट में रहते थे तो तब हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था, क्योंकि अरहम और अयान के रूम में वो लास्ट रूम हुआ करता था और वहाँ पे वाईफाई बिल्कुल भी नहीं होता था, तो वो हमारे लिए काफ़ी मुश्किल होता था। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल भी हमें जो है वो प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ रही। तो ये जो बाल्टी आप लोग देख रहे हैं इसमें हमने आटा, ऑल पर्पस फ्लावर, मिल्क पाउडर भी है, तो ये सब कुछ स्टोर किया हुआ है। साथ में ये बास्केट है जिसमें मैंने सारे जो बड़े शॉपर्स होते हैं तो वही स्टोर किए हुए, क्योंकि आसानी होती है। आपको पता होता है कि बड़े शॉपर्स इसमें हैं और छोटे वाले शॉपर्स बाहर हैं, तो वो मैं आप लोगों को अभी दिखाऊंगी जब स्टोर रूम का डोर बंद हो जाएगा, क्योंकि वो हमने रात को ही फ़िक्स किया हुआ था। और क्योंकि रात काफ़ी देर हो चुकी थी, हमने कहा कि ड्रिल से नहीं फ़िक्स करते, लेकिन फिर मजबूरन ड्रिल यूज़ करना पड़ा ताकि लोग डिस्टर्ब ना हो। और हमारा नया वाला फ्रिज भी आ चुका है, जिसका हमने ऑर्डर प्लेस किया था 2 दिन पहले, तो 2 दिन में अल्हम्दुलिल्लाह से आ गया था। और ये व्लॉग मैंने कल बनाया था, इसलिए आपको ये जगह जो है वो खाली दिख रही है। अगर आज बनाया होता तो ये जगह बिल्कुल फुल होती, जैसे आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं। देखें, फ्रिज आ गया और पूरी जगह जो है वो फुल हो गई है फ्रिज के आने से ही। ये LG का फ्रिज है, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को डिटेल से दिखाऊंगी कि ये फ्रिज कैसा है अंदर से। तो इसके बाद चलते हैं किचन में। किचन में हमारा AC भी है, तो शुक्र है गर्मियों में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और पहले जब हम अपार्टमेंट में रहते थे तो तब भी AC थी, और जब भी गर्मी लगती थी तो जल्दी से हम AC को टर्न ऑन कर देते थे, लेकिन वो AC इतनी ठंडी नहीं होती थी जितनी कि ये वाली AC है। इतनी ठंडी AC है, मैं आप लोग को क्या बताऊँ। रात के वक्त हम ऑन करते हैं ताकि सारे फ्लोर्स जो हैं वो ड्राई हो जाएँ, क्योंकि अक्सर मामा रात के वक्त किचन को पानी के साथ अच्छे से वॉश करती हैं। और टाइल्स देखें किचन के भी बहुत अच्छे हैं। साथ में हमने एक चेयर भी रखी है, क्योंकि ज़्यादा खड़ा होना जो है वो ठीक नहीं है, बीच में रेस्ट भी करना चाहिए, अच्छा है। वैसे तो हम सोच रहे थे कि एक टेबल भी रख लेंगे, लेकिन टेबल से ये है कि सारा किचन जो है वो ब्लॉक हो जाएगा और फिर इतना अच्छा नहीं लगेगा। और अभी देखें काफ़ी बड़ा दिख रहा है। तो ये हमने माइक्रोवेव रखा, साथ में है वाटर कूलर जिसमें पानी बहुत ठंडा होता है। और इस कैबिनेट में हमने सिलेंडर रख दिया, क्योंकि सिलेंडर की जगह जो है वो स्टोव के साथ नहीं है, पहले वाले घर में हुआ करती थी, और वो सेफ़ नहीं था, मतलब कि अच्छा नहीं है कि स्टोव के साथ आप डायरेक्टली सिलेंडर भी रखते हैं। तो शुक्र है कैबिनेट में जो है वो एक होल भी बना हुआ था पहले से ही, तो हमें काफ़ी आसानी होगी। और अभी तो हमारे पास 2-2 फ्रिज हो गए हैं, तो काफ़ी सामान जो है वो आ सकता है, स्पेशली ईद उल अज़हा में काफ़ी काम आएगा इंशाल्लाह। और ये देखिए मैंने कैबिनेट को ओपन कर लिया, और हमारे पास है वाटर प्यूरीफायर, तो हम यही यूज़ करते हैं। मुझे आज कमेंट भी आया था कि आप वाटर प्यूरीफायर यूज़ करती हैं या बाहर वाला पानी, तो हम बाहर वाला पानी बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते, क्योंकि वो हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। और ये वाला पानी बेस्ट है, क्योंकि ये घर में ही जो है वो साफ़ होता है और आपके सामने ही है। और 5-6 साल से हम यही यूज़ कर रहे हैं, रिज़ल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं इसके। बाहर से पानी लेने की हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती। जब हम शुरू में शिफ्ट हुए थे तो तब हमें ज़रूरत थी, क्योंकि हमने इंस्टॉल नहीं किया हुआ था, ऊपर से बाबा पाकिस्तान भी चले गए थे, तो हमने बाहर से ही जो है वो पानी ऑर्डर किया था, और वो पानी हमें इतना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन मजबूरी से हम लोग पी रहे थे। ऊपर कैबिनेट में हमने मसालों को रखा हुआ है। ये है स्टोव, कुकिंग रेंज, जो कि हमने कल ही इसकी जगह चेंज कर ली थी। मुझे कमेंट्स भी बहुत ज़्यादा आ रहे थे कि आपने स्टोव को वहाँ क्यों रखा है जहाँ पे पहले पड़ा हुआ था। तो आज शुक्र है इसकी जगह भी चेंज हो गई है, शुक्र है अपने घर आ गया। पहले ये बेचारा बेघर था और हमने इससे घर जो है वो छीन लिया था, लेकिन अब वापस आ गया लड़ाई वगैरह करके। ये बास्केट में हमने कुछ मसाले रखे हैं जो कि अक्सर यूज़ होते हैं, जैसे काइन पेपर पाउडर, रेड चिली फ्लेक्स, ब्लैक पेपर। ईज़िली इसी से ही निकाल के तो हम यूज़ कर लेते हैं। साथ में ऑलिव ऑयल भी है, कुकिंग ऑयल, और ये घी। होम अप्लाइंसेस भी हमने रखे हुए हैं। ये ब्लेंडर है जो कि हमने रिसेंटली बाय किया है, और ये हमें काफ़ी यूज़फुल चीज़ लगी, फ़र्स्ट टाइम लिया है, और बहुत ज़्यादा जो है वो उसके अच्छे रिज़ल्ट्स हैं। बहुत जल्दी सब कुछ ग्राइंड हो जाता है और बर्तन भी गंदे नहीं होते, सबसे अच्छी बात।
तो ये हमने लुलु से लिया था, आइकन ब्रांड का है। अगर आप लोग अभी जाएंगे तो आपको ये मिल जाएगा। साथ में जूस एक्सट्रैक्टर भी है, कभी कभार हम ऑरेंज जूस बना लेते हैं अपने लिए। वैसे तो हमारे पास सिट्रस जूसर भी है, लेकिन ये सामने पड़ा हुआ होता है, इसलिए हम इसी में जो है वो ऑरेंज जूस बना लेते हैं। राइट साइड पे बर्तनों का स्टैंड है, स्पून का भी स्टैंड है, जिसमें हमने प्लेट्स रखे हुए हैं और कप्स भी हैं। जो चाय के बर्तन हैं तो वो भी हमने रखे हैं, मिक्सिंग बोल्स जो होते हैं, तो ये सब कुछ है यहाँ। और किचन की सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें एक बहुत बड़ी खिड़की है, जिससे ताज़ा और ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही होती हैं कभी कभार। बर्तन धोते वक्त बिल्कुल हम बोर भी नहीं होते, क्योंकि ठंडी हवाएं आपकी फेस पे लग रही होती हैं और मूड तो बिल्कुल रिफ़्रेश सा हो जाता है। जब भी कोई बोर होता है तो जल्दी से बर्तन वॉश कर लेता है। काफ़ी मज़ा आता है इस वाले घर में, पता नहीं क्यों, और बर्तन भी बहुत जल्दी धुल जाते हैं। और अभी आहिस्ता आहिस्ता हम इस घर में एडजस्ट हो रहे हैं, क्योंकि हम न्यू शिफ्ट हुए थे और शुरू में तो बिल्कुल हमारा दिल ही नहीं लग रहा था इस वाले घर में। हम कहते थे कि बस हम पुराने वाले घर चले जाते हैं फिर वापस, लेकिन अभी हम यूज़ टू हो रहे हैं। और ये जो नीचे के कैबिनेट्स आपने देखे, तो यहाँ पे डिटर्जेंट पाउडर और जो स्प्रेस हैं मॉस्किटोज़ के लिए स्प्रेस, यहाँ पे मॉस्किटोज़ बहुत ज़्यादा होते हैं। ये ऊपर के कैबिनेट्स में हमने कांच के बर्तन रखे हैं, जो ग्लास के कंटेनर्स हैं, जग्स हैं। और मामा को ज़्यादा किचन जो है वो भरा हुआ नहीं पसंद। लोगों के किचन बहुत भरे हुए होते हैं, मामा की जितनी भी फ्रेंड्स हैं उन्होंने बहुत अच्छे से किचन को डेकोरेट किया हुआ होता है, लेकिन मामा को इतनी ज़्यादा चीज़ें जो है वो किचन में नहीं चाहिए होती। तो चलें, इसके बाद मैं अपने रूम में जाती हूँ और अपना रूम टूर आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, जो कि मेरे हिसाब से ये है कि मेरा कमरा सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। और ये मैं कहती हूँ क्योंकि अपना रूम सबको ही अच्छा लगता है। और अरहम और अयान तो हमेशा मेरे रूम में आके तो मुझसे बहुत जेलस होते हैं, कहते हैं कि इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं तुम्हारे रूम में और सब कुछ अभी तुमने रिसेंटली बाय किया है। हमने टेबल 2 साल पहले लिया हुआ था और बेड्स 1 साल पहले। एक साथ हमारे लिए नई चीज़ें नहीं आई, तुम्हारे लिए सब कुछ एक साथ ही आ गया है। तो इस बात पे वो लोग बहुत ज़्यादा जेलस होते हैं मुझसे, पता नहीं क्यों। और यहाँ पे मैंने साइड टेबल पे ये लैंटर्न लिखा हुआ है और ये 2 स्टोरी बुक्स, जिसको मैंने अभी ओपन नहीं किया। मैं कह रही थी जब मेरे एग्ज़ाम्स अच्छे से ख़त्म हो जाएं तो तब मैं इनको रीड करूँगी। तो साथ में मैंने ये स्नेक का प्लांट भी रखा हुआ है। मामा मुझे कहती हैं कि इसको स्नेक प्लांट बोलते हैं। खैर मुझे तो इस प्लांट का बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पता और मुझे प्लांट्स का ज़्यादा शौक़ भी नहीं है, बस वीडियो के लिए भी रख दिया था। और ये देखें, ये मेरा कारपेट है जो कि मैंने आइकिया से लिया हुआ था और ये मैंने दिखाना था आप लोगों के साथ, शेयर करना था पिछले वाले व्लॉग में, लेकिन मैं बिल्कुल भूल गई थी। मैंने स्टडी टेबल भी शेयर किया था आप लोगों के साथ, तो वो भी आइकिया से ही था। ये मेरा बेड है, पैन एमिरेट्स से लिया हुआ था 2 महीने पहले जब हम शिफ्ट हुए थे, लेकिन अभी रिसेंटली इसको ओपन किया क्योंकि मैट्रेस आ गया था रिसेंटली। और ये स्टडी टेबल का जो कॉर्नर है ये मेरा फेवरेट है, मुझे इतना पसंद है कि बस मैं यहाँ पे तकरीबन 5 घंटे स्ट्रेट बैठ सकती हूँ, इसको देख सकती हूँ। काफ़ी अच्छा लगता है मुझे ये कॉर्नर। ऊपर मैंने फ्रेम्स लगाए हुए हैं, साथ में ड्रीम कैचर भी है। तो ये आइडिया मैंने Pinterest से लिया था और वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे आइडियाज़ जो हैं वो मिल सकते हैं। किसी ने मुझे सजेस्ट किया था कि आप वहीं से ही देखा करें। तो ये जो फ्रेम्स आप लोग देख रहे हैं ये भी मैंने आइकिया से लिए हुए थे और लेके तो फिर मैंने गूगल से जो भी मुझे पसंद आया तो वो मैंने कोट्स प्रिंट आउट किए और इसमें लगा लिए। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। साथ में मैंने अपना सिल्वर प्ले बटन भी यहाँ पे लगा लिया और ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। मामा तो मुझे कह रही थी कि तुम्हारे रूम में सब कुछ अच्छा लग रहा है सिवाय एक चीज़ का। तो मैंने उनको कहा कि वो चीज़ क्या है, तो उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारी चेयर है, उससे मुझे बहुत ज़्यादा चिढ़ है, तुम इसको चेंज कर लो। लेकिन नहीं, मुझे ये वाली चेयर बहुत पसंद है, बहुत क्यूट सी है और अच्छी भी है स्टडीज़ के लिए। और ये मैंने अपने स्टडी टेबल पे पेन्स भी रख दिए हैं, साथ में कुकीज़ भी हैं। ये नॉर्मली यहाँ पे नहीं होते, ये मैंने अयान से जो है वो छुपाए हुए होते हैं क्योंकि अयान को ये सब कुछ बहुत पसंद है, स्पेशली बिस्किट्स। तो वो मेरी चीज़ें जो है वो चुरा के खा लेता है छुप छुप के, मुझे पता भी नहीं होता बिल्कुल, और खा जाता है। मैंने आज छुप छुप के जो है वो उससे वीडियो बनाई है, वो अभी गेम खेल रहा था। मैंने कहा कि मैं जल्दी से वीडियो में दिखा दूँ, फिर बाद में इसे छुपा दूँगी। खैर, ये फ्रेम आप लोगों ने जो देखा पिंक कलर का है, तो ये भी मैंने आज ही लगाया है, वैसे ये पहले नहीं था। और अभी मैं आप लोगों के साथ अपना की चेन शेयर करती हूँ जो कि मैंने अपनी की पे लगाया है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये मैंने बहुत पहले का लिया हुआ था, लेकिन फिर मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं किस चीज़ में लगाऊँ, और फिर मामा ने मुझे बताया कि अपने रूम की जो कीज़ हैं तो उसी में ही लगा लो, अच्छा लगेगा।
आज मैंने फ़र्स्ट टाइम आप लोग के साथ अपना रूम शेयर किया है फ़ाइनल करके सब कुछ, वरना पहले जब मैंने शेयर किया था तो बहुत खाली हुआ करता था और इतना अच्छा भी नहीं लगता था। खैर मुझे भरे हुए रूम भी इतने अच्छे नहीं लगते, बस 2-4 चीज़ें मैंने ले ली हैं जिससे रूम जो है वो और ज़्यादा अच्छा लगने लगा है। तो मैंने अपने स्टडी टेबल में कुछ बुक्स रखे हैं। मेरे इतने ज़्यादा बुक्स भी नहीं हैं क्योंकि मैंने सिर्फ 4 सब्जेक्ट्स चूज़ किए हैं, जो कि है प्योर मैथ, स्टैटिस्टिक्स, फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री। तो मेरा बोर्ड है कैम्ब्रिज, मैं ए लेवल्स कर रही हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं कि आपका कौन सा बोर्ड है। और ये है मेरे एयरपॉड्स, जो कि बहुत ज़्यादा मेरे काम आते हैं जब मेरी ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो चल रही होती हैं, तो ये काफ़ी यूज़फुल होते हैं तब। और अभी तो बिल्कुल फ़ारिग हैं क्योंकि छुट्टियाँ चल रही हैं इसलिए। तो दूसरे ड्रॉअर में मैंने मास्क रखे हुए हैं, ब्लैक कलर के मास्क हैं जो मैं अक्सर पहनती हूँ। पहले ब्लू कलर के पहनती थी लेकिन अभी मैं ब्लैक कलर के पहनती हूँ, वो मुझे बहुत अच्छे लगता है। और ये USB लैम्प्स हैं। पहले मैं ये यूज़ करती थी जब मेरे पास लैम्प्स नहीं होते थे। अभी तो 3 लैम्प्स आ गए हैं, एक मेरे रूम में, माँ बाबा के रूम में और अरहम और अयान के रूम में। मेरे रूम में ये ब्लू कलर का आ गया है। कोइंसिडेंटली मेरा बिल्कुल भी इरादा नहीं था कि मैं ब्लू कलर का लूँ, लेकिन बस ब्लू कलर का मैंने उठा लिया था और मुझे बिल्कुल पता ही नहीं था कि ये ब्लू कलर का है। मुझे लग रहा था कि ये ब्लैक कलर का ही होगा क्योंकि ऊपर सिर्फ ब्लैक कलर के लैम्प्स ही थे। खैर ये है मेरा बैग जो कि ख़ाली है और साथ में योगा मैट भी है और ट्राइपॉड वीडियोस बनाने के लिए। ऊपर से ये मैंने फेरी लाइट्स जो हैं वो लगा लिए हैं। असल में ये मामा ने लगाए हैं इस तरीके से। तो ये शेल्फ़ है जो कि मैं आइकिया से लेकर आई हुई थी और मोस्टली मेरी चीज़ें इस बार जो है वो आइकिया से ही हैं क्योंकि आइकिया हमारे घर से काफ़ी करीब हो गया है। जब हम अबू धाबी सिटी में रहते थे तो होम बॉक्स और होम सेंटर से ही घर के लिए जो है वो शॉपिंग करते थे क्योंकि वो हमारे घर से काफ़ी करीब था, 10 मिनट के रास्ते पे था। और अभी आइकिया करीब हो गया है तो आइकिया से ले रहे हैं चीज़ें। तो बेडशीट मेरा पिंक कलर का है, जो मेरे कर्टन्स हैं तो वो बेबी पिंक कलर है। और ये बात मुझे तब पता चली जब मैं कारपेट जो है वो लेकर आ गई थी रग आइकिया से, तो तब इसने अपना कलर जो है वो खुद ब खुद छोड़ दिया था और पहले मुझे लग रहा था कि ये लाइट ब्राउन कलर का है। एनीवेज़ अभी हम आ गए हैं 3rd वाले बाथरूम में और ये मास्टर बाथरूम है इस वाले घर का। तो इस वाले बाथरूम में बाथटब भी है और इसमें भी अंधेरा होता है, तो मैंने इसका नाम शुरू में रख दिया था हॉन्टेड हाउस और मैं बहुत ज़्यादा डरती थी। अभी मैं थोड़ी बहुत ठीक हो गई हूँ और बस सिर्फ एक बाथरूम पे जो है वो मैंने नाम नहीं रखा, बाकी दोनों पे मैंने नाम रखे थे क्योंकि दोनों से मुझे बहुत डर लगता था शुरू में। तो ये काफ़ी फ़नी बात है, आप लोग शायद बहुत हंसेंगे इस बात पे। जब भी मैं किसी न्यू घर में शिफ्ट होती हूँ तो मुझे बाथरूम से बहुत ज़्यादा डर लगता है। मैं सारे बाथरूम पे नाम रख देती हूँ, जिससे भी मुझे डर लगता है तो उन सब पे मैं नाम रखती हूँ। लेकिन इस वाले घर में सिर्फ एक बाथरूम से मुझे डर नहीं लगा, बाकी सबसे बहुत ज़्यादा लगा था। तो इस वाले बाथरूम में भी कोई शावर नहीं लेता, हम बस वो दूसरे वाले बाथरूम में लेते हैं जिसमें बहुत रोशनी होती है, तो उसमें दिल खुश होता है। और मामा कभी कभार इस वाले बाथरूम में नहा लेती हैं और मैं तो कभी भी मैंने शावर नहीं लिया। तो अभी मैं आ गई हूँ मामा बाबा के रूम में, तो मुझे ये वाला रूम भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है अपने रूम के बाद। मतलब पहले मुझे ये वाला रूम अच्छा लगता था जब मेरा रूम ठीक तरीके से सेट नहीं हुआ था तब। तो इस घर में सबसे डेकोरेटेड रूम सिर्फ मेरा ही है। ये वाला बेडरूम भी सिंपल है, सिंपल ही प्यारा लग रहा है। साइड टेबल पे हमने एक वाज रखा, साथ में लैम्प भी है और ये ब्लू कलर का प्लेट रखा हुआ है जिसमें आइस क्यूब्स हैं। ये हम होम बॉक्स लेकर आए हुए थे, बहुत कलरफुल थे तो हमने सोचा कि ब्लू वाले प्लेट में जो है वो डाल देते हैं। और ये कुछ सप्लीमेंट्स हैं, विक्स है, कभी कभार नोज़ जब ब्लॉक होती है तो इससे एकदम नोज़ जो है वो खुल जाती है। तो इस वाले बेडरूम में बहुत ज़्यादा सुकून होता है। सुकून की वजह ये है कि इसमें येलो लाइट्स हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है जब भी मैं इस वाले रूम में आती हूँ। और जब आप पाकिस्तान गए हुए थे तो मैं यहीं पे ही सोती थी। तो इस रूम के जो कर्टन्स हैं तो ये बहुत पुराने हैं, तकरीबन 10 साल तो हो गए होंगे इस कर्टन्स को, तो ये हमने चेंज करना है। और वैसे बाबा तो कह रहे थे कि खैर हम चेंज कर लेंगे इस घर आने से पहले, लेकिन मामा ने कहा कि नहीं, ये कर्टन्स मुझे बहुत पसंद है और मैं इसे कभी भी चेंज नहीं करूँगी। और अब मामा सोच रही हैं कि चेंज कर लेंगे। तो इस वाले बेडरूम में कोई फ्रेम्स हमने नहीं लगाए, बस एक वार्डरोब है, बेड है और साइड टेबल, फ़ैन भी है। फ़ैन कभी कभार मामा टर्न ऑन कर लेती हैं रात के वक्त। वैसे एसी भी है इस वाले रूम में, लेकिन मामा को एसी लगाना बिल्कुल भी नहीं पसंद। पता नहीं गर्मियों में लगाएंगी कि नहीं लगाएंगी, लेकिन अब क्योंकि स्प्रिंग है यहाँ पे तो वो लगाना पसंद नहीं करती। वो कहती हैं कि जब भी मैं टर्न ऑन करती हूँ तो मेरे सर में दर्द शुरू हो जाता है।
क्योंकि सर पे जो है वो ठंडी हवा पड़ रही होती है, इस वजह से एसी लगाना पसंद नहीं है, ना मुझे ना मामा को। मैं भी एसी टर्न ऑन नहीं करती, विदाउट एसी सो जाती हूँ। और मेरे बेड के सामने ही एसी है और मैं ये सोच रही हूँ कि पता नहीं समर्स में मैं कैसे टर्न ऑन करूँगी। कभी गर्मी लगेगी तो कभी सर्दी पता नहीं क्या होगा, अभी देखा जाएगा। तो एक प्यारा सा रग भी है इस वाले रूम में, और मुझे तो खैर फूल ज़्यादा पसंद भी नहीं है, लेकिन इस वाले रूम का जो रग है वो मेरा फेवरेट है। तो अभी देखें यहाँ पे ये लाइट्स मैंने टर्न ऑन कर लिए हैं, फेरी लाइट्स, और अभी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जबल हफीद पे जब हम जा रहे होते हैं तो बिल्कुल सेम वैसी लाइट्स जो हैं वो दिख रही हैं। मामा ने भी ऐसे ही कहा। तो बस ये देखें, रात के टाइम मेरा रूम जो है वो ऐसे दिख रहा होता है। मैंने कहा कि मैं रात के टाइम का भी व्यू जो है वो आप लोग के साथ शेयर करूं। दिन का तो मैंने शेयर कर लिया था, और लिविंग रूम का भी शेयर करूं। तो रात के वक्त हम कैंडल्स को भी टर्न ऑन कर लेते हैं और पूरे घर में इतनी अच्छी फ्रेगरेंस होती है कि बस। तो ये था मेरा होम टूर व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप सबको मेरा ये आज का व्लॉग कैसे लगा। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।